धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, आज हम सब जिस पावन अवसर पर एकत्र हुए हैं सबको विदित है गुरु भाई के मन में, उनके जीवन साथी कमलाबेन के मन में ये भाव जगा कि हमारी जो ज़मीन है उसमें एक आश्रम का निर्माण हो, और निश्चित ही उन्होंने और लोगों से सहयोग दिया होगा, हम लोगों से राय लिया होगा। तो जिन लोगों ने उन्हें राय दी आश्रम निर्माण के लिए, उन सब को हमारी ओर से, संत समाज की ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। एक उन्होंने शुभ कार्य के लिए राय दी। आश्रम तो बहुत बन जाते हैं और ज़्यादातर आश्रम पुरुषों के बने हैं भारत में। साध्वियाँ साधिकाओं का आश्रम बहुत कम है, अब बनने लगे हैं। गुरु भाई आश्रम तो बना सकते थे, साधुओं का आश्रम बना सकते थे पुरुषों का, लेकिन उनके मन में भावना जगी कि साधिकाओं के लिए, साधियों के लिए एक आश्रम निर्माण किया जाए। यह और बड़ी बात है। पुरुष तो कहीं भी घूम फिर करके अकेले घूम लेते हैं, घूम फिर करके निर्वाह कर लेते हैं, लेकिन साधिकाएं अकेली घूम फिर करके निर्वाह करना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। जैसा कि अभी श्री गुरुभूषण साहब जी ने बताया, धनार्जन करना अलग बात है और जीवन में धन की आवश्यकता है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते। आज हम धन के बिना, पैसे के बिना एक कदम भी नहीं रख सकते हैं, पदे पदे आवश्यकता है। किंतु धन जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन का उद्देश्य नहीं है, मजबूरी है। मजबूरी जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता वो मजबूरी होती है, और जिसमें जीवन की सार्थकता होती है, जीवन हमारा सफल होता है, वो उद्देश्य होता है। मजबूरी है हमारी भोजन, और बिना पैसे के, बिना धन के भोजन मिलेगा नहीं। कपड़ा मकान ये भी भोजन में ही आ जाएगा, किंतु भजन मजबूरी है, नहीं भोजन मजबूरी है। सार्थकता किस में है? भजन में। और आश्रम निर्माण भजन के लिए ही होता है। तो भजन का मतलब भजन गाना नहीं है, भजन का मतलब है आत्मशोधन, आत्म परिष्कार करना। आत्म परिष्कार या आत्मशोधन का मतलब होता है इस प्रकार का व्यवहार, ऐसा चिंतन, ऐसा कर्म जिससे हमारे अंदर के दोष, दुर्गुण, मन के विकार घटते जाएं, और इससे मन की जो पीड़ा है, वेदना है, दुख है, ये सब घटते चले जाए और परम आनंद, परम शांत, परम संतोष की उपलब्धि होती चली जाए। आज सब तरफ धन कमाने की कला तो बताई जा रही है, आवश्यक है वो। आज विकास का युग है। 50 साल पहले के ज़माने में आज के ज़माने में बड़ा अंतर आ गया है। कितना विकास हुआ है, किंतु इतना विकास होने के बाद भी क्या आदमी सुखी हो पाया है? आदमी के कपड़े पहनने के ढंग में परिवर्तन हो गया,
उसके मकान में परिवर्तन हो गया, गांव की गलियों में परिवर्तन हो गया, खाने में परिवर्तन हो गया। क्या सोचने में परिवर्तन हुआ है? सोचना परिवर्तन हुआ है, लेकिन उस परिवर्तन से तनाव ही बढ़ा है, मन की पीड़ा ही बढ़ी है। जिस मात्रा में 50 साल पहले की अपेक्षा जिस मात्रा में धन बढ़ा है, सुविधाएं बढ़ी है, तमाम चीज़ें बढ़ी है, क्या उसी मात्रा में हमारे मन की शांति बढ़ी है, प्रसन्नता बढ़ी है, मन में संतोष आया है? जिस मात्रा में धन बढ़ा है, क्या उसी मात्रा में आपस में भाईचारा बढ़ा है, प्रेम बढ़ा है, सामाजिक एकता, पारिवारिक एकता बढ़ी है? धन बढ़ता गया, सुविधाएं बढ़ती गई, विकास बढ़ता गया, प्रेम घटता गया, विश्वास घटता गया, समता एकता घटती गई, मन का चैन घटता गया, शांति घटती गई। और परिणाम क्या हो रहा है? आज सारी सुविधाओं के बावजूद आज अधिकतम लोग, बहुत सारे लोग आपघात कर रहे हैं। पहले इतने जितना आपघात आजकल हो रहे हैं, इतनी कहाँ होते थे। क्यों? हमने धन कमाने की तो कला सीखी। क्षमा करेंगे, उसको आप लोग गलत अर्थ में मत लीजिएगा। आप धन कमाने के लिए विदेश तो जा रहे हैं बहुत से लोग, क्या संस्कार कमाने के लिए भी जा रहे हैं? जीवन निर्माण की कला भी क्या हमें बाहर जाकर मिल रही है? जीवन निर्माण की कला पूरी दुनिया में हमें जो शिक्षा दी जा रही है, कहीं चले जाओ, प्राइमरी स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक, हमें डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, वकील बनने की, जज बनने की, नेता बनने की, अफसर बनने की और बहुत बनने की तो सीख दी जा रही है। क्या अच्छे इंसान बनने की सीख दी जा रही है? एक अच्छा मानुष बनने की सीख दी जा रही है? एक अच्छा पिता, अच्छी माँ, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छी बहन, अच्छा भाई बनने की सीख दी जा रही है क्या? कारण क्या है? धन बढ़ता चला जा रहा है, संस्कार घटते चले जा रहे हैं, मकान बढ़िया बन रहे हैं, संस्कार बिगड़ते चले जा रहे हैं, सुविधाएं बढ़ती चली जा रही है, विज्ञान का विकास होता चला जा रहा है, चरित्र का स्तर उसी हिसाब से गिरता चला जा रहा है। जबकि हमारी वास्तविक पूंजी हमारे अंदर के अच्छे संस्कार, उज्जवल चरित्र है। हम धन के कारण कहीं जा कर के अपनी छाप नहीं छोड़ सकते, किंतु अपने उज्जवल कर्म, पवित्र रहनी और पवित्र आचरण, संस्कार के बल पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। आश्रम निर्माण की जो बात आई है, इस निश्चित ही एक साधना के लिए, सत्संग के लिए वहाँ सुविधा रहेगी, किंतु सत्संग की आवश्यकता क्यों? संस्कार निर्माण के लिए। संस्कार यदि आदमी के उज्जवल हैं, पवित्र हैं, शुद्ध है, तो थोड़ी चीज़ों में आदमी बड़ी शांति से, सुख से, प्रसन्नता से जीवन जी सकता है। और संस्कार यदि गलत है तो कोई स्वर्ग भी चला जाए तो वहाँ भी सुख से जी नहीं सकता। लोग कल्पना करते हैं कि हम ये दुनिया में पुण्य का काम करेंगे, धर्म का काम करेंगे, ऐसा ऐसा काम करेंगे तो मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन कहा जाता वहाँ स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, चलो हमने दान पुण्य आदि का काम तो किया, मरने के बाद हमें स्वर्ग मिल गया, किंतु वहाँ जा कर के हमारे संस्कार, हमारा चरित्र, हमारे विचार उज्ज्वल नहीं है तो वहाँ भी हमें सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी।
और अंदर तृष्णा धधकती रहेगी, कुछ चिंतन विचार मन में चलते रहेंगे। आप सब जानते हो, जब स्वर्ग में रहने वाला एक सामान्य आदमी को सब प्रकार के सुख स्वर्ग में मिल जाता है तो स्वर्ग के राजा को क्या कहना, उसके पास तो सुख ही सुख होगा ना। लेकिन हम पढ़ते हैं स्वर्ग में जाने के बाद भी संस्कार सही नहीं है, विचार पवित्र नहीं है, तो स्वर्ग का राजा होकर भी कोई सुखी नहीं हो सकता। स्वर्ग का राजा कौन है? इंद्र। इंद्र यदि सुखी रहता, इंद्र के विचार, इंद्र का चरित्र, इंद्र के संस्कार यदि पवित्र होते तो अहिल्या के साथ छल क्यों करते, अहिल्या का पातिव्रत नष्ट क्यों करते? भले स्वर्ग का राजा है, विचार पवित्र नहीं है, चरित्र पवित्र नहीं, संस्कार पवित्र नहीं है। और यदि संस्कार पवित्र है, विचार पवित्र है, चरित्र उज्ज्वल है, तो धरती ही स्वर्ग बन सकती है। स्वर्ग का सुख हम धरती पर ले सकते हैं। आज हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा में बस्ती बसाने के लिए सोच रहे हैं। उपाय किया जा रहा है कि जल्दी हम चंद्रमा में आदमी भेज करके वहाँ बस्ती बसा लेंगे। हम मानते हैं कि चंद्रमा बहुत शीतल है, ठीक है, लेकिन याद रखना, यदि हमारे विचार पवित्र नहीं हैं, संस्कार पवित्र नहीं है, चंद्रमा भेज दो, यहाँ झूठ बोलता है आदमी तो वहाँ भी झूठ बोलेगा, यहाँ लड़ाई करता तो वहाँ भी लड़ाई करेगा, यहाँ धोखा देता चंद्रमा जाकर भी धोखा ही देगा। कोई संस्कार बढ़िया नहीं है ना। और यदि हमारे संस्कार पवित्र हैं, कर्म उज्ज्वल है, चरित्र उज्ज्वल है, तो धरती में रहकर भी हमारा जीवन चंद्रमा से अधिक शीतल हो सकता है। और उसी के लिए ही ये आश्रम निर्माण की बात आती है। इसलिए ये जो आश्रम बन रहा है, मंदिर तो बहुत है गांव-गांव में, अब इतने भी मंदिर बन गए हैं जहाँ कोई पूजा करने वाला भी नहीं है, बंद है अनेक मंदिर। लेकिन गुरु भाई, उनके जीवन साथी कमलाबेन के मन में विचार आया कि मैं साधिकाओं के लिए आश्रम बनाऊं, तो वहाँ पर साधिकाओं को एक सुरक्षा मिलेगी, सुविधा मिलेगी, एक अच्छे वातावरण मिलेंगे सेवा के लिए, साधना के लिए, समाधि के लिए और जीवन का परम लाभ लेने के लिए। लेकिन साथ साथ आसपास के जो लोग यहाँ रहने वाले हैं वे भी यहाँ आएँ, एक अच्छे संस्कार निर्माण की बात, जीवन निर्माण की बात सीखें। क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारा जीवन। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने जीवन के लिए ही कर रहे हैं, और जीवन का मतलब होता है हमारे विचार। वो हम वह नहीं हैं जो हम दिखाई पड़ रहे हैं बाहर, हम वह हैं जो हमारे भीतर विचार है, हमारे भीतर संस्कार है। इसलिए कहीं भी रहें, संस्कार निर्माण, चरित्र निर्माण पर जोर दें। और उसी के लिए इस आश्रम निर्माण के लिए आज एक खात मुहूर्त का कार्यक्रम रखा गया। और जैसा कि विवेक जी ने कहा, गुरुभूषण साहब जी ने कहा, गुरु भाई के मन में संकल्प हुआ अपना, वो तो अपनी ओर से अपनी संपत्ति लगाएंगे ही इसमें, लेकिन और लोग भी यदि इसमें जोड़ेंगे तो उनके मन में होगा नहीं, मैंने भी इस आश्रम में सहयोग दिया है, अब मुझे भी जाना चाहिए, मेरे आने वाली पीढ़ी को भी जाना चाहिए, तो उसका जो उद्देश्य है सफल हो जाएगा। गुरु भाई के लिए, उनके साथी के लिए, और जिन लोगों ने गुरु भाई को ये सुझाव दिया उन सब के लिए संत समाज की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत मंगल कामना। और ये कामना है ये आश्रम जल्दी बने, यहाँ आकर सत्संग, सेवा, साधना का काम शुरू हो और एक अच्छे वातावरण का तैयार हो, ताकि सबके मन में वो शांति, प्रसन्नता का अनुभव कर सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब पूज्यवर गुरुदेव जी के बहुत सुंदर विचारों से लाभ ले रहे थे। अब मैं साकर भी